हेलो एंड वेलकम टू देसी मार्टिनी। मैं हूं सुबोध और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड की ताज़ा हाइलाइट्स लेकर। इस बार वीकेंड का वार शुरू हुआ, लेकिन काफ़ी ठंडे नोट पर शुरू हुआ। ठंडा नोट इसलिए क्योंकि इस बार सैटरडे के एपिसोड में ना किसी की लड़ाई हुई, ना कोई बवाल हुआ, ना कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना कोई निकला। उल्टा एक छोटा सा सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने भी लोगों को हैरान नहीं किया। इस एपिसोड की शुरुआत सलमान से हुई। सलमान ने अपने फैंस के सवालों के जवाब देने शुरू किए और आप जानते ही हैं सलमान जब क्वेश्चंस के जवाब देते हैं तो एंटरटेनमेंट तो अपने आप हो जाता है। सलमान से जब भी सवाल पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन हमेशा टॉप पर होता है कि सलमान की शादी कब होगी और भैया क्या बच्चे का क्या प्लान है। इस पर सलमान ने एक बहुत ही चटपटा जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मेरी एज जितनी भी हो, आज अगर मैं शादी करता हूँ तो भी मेरे उतने ही बच्चे होंगे जितने 30 की एज में शादी करने पर होते। इस सवाल को सुन के लोग काफ़ी हंसने लगे, काफ़ी मज़ा हुआ। इसके बाद सलमान हमें लेकर के घर के अंदर से उन्होंने एक छोटा सा नया टास्क दिखाया कि जो घर के कंटेस्टेंट्स हैं वो अपने साथी कंटेस्टेंट्स को नींद से जगाने के लिए सुबह सुबह घंटी बजा रहे हैं। भाई साहब मैं तो मुक्का मार दूं, पता नहीं लोग कैसे शांति से उठ गए। इधर सब लोग घर में नींद से जगे और इधर सलमान ने शो पर बुलाए नए मेहमान कौन है? रेमो डिसूजा और उनकी टीम, जो अपना नया म्यूजिक लेबल और एक नया गाना लेकर आए हैं जिसे वो बिग बॉस पर प्रमोट कर रहे हैं। गाना है लोग क्या कहेंगे। रेमो के आने के बाद आप जानते ही हैं कि सलमान ने रेमो की फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, उनको डांस में कोरियोग्राफ भी किया है। तो रेमो के आने के बाद सलमान ने और उन्होंने मिलकर काफ़ी मस्ती की शो पर, और जो नोरा फतेही का गाना है कि हाय गर्मी, उस पर खूब डांस भी किया, मज़ेबाजी भी हुई। इसके बाद शो पर एक नई चीज़ हुई जो काफ़ी मस्ती वाली भी थी। मस्ती ये, अब रेमो आए हैं, डांस कोरियोग्राफर हैं, तो भाई डांस से रिलेटेड कुछ तो करना है। तो हुआ ये कि घर के जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने अपनी जर्नी सॉन्ग्स के थ्रू बताई। इन परफॉर्मेंसेस में एजाज और पवित्रा अपने जो उनका लव हिट रिलेशनशिप है उन्होंने सॉन्ग्स में वो बताया, और थोड़ा सा स्टीमी भी हो रहा था लेकिन मज़ेदार था। रुबीना और अभिनव ने भी दिखाया कि भाई उन्होंने एक सॉन्ग में डिपिक्ट किया कि कैसे वो एक दूसरे के सहारे एकदम घर में मजबूत बने हुए हैं। लेकिन सबसे अलग रहा राहुल का परफॉर्मेंस। राहुल अकेले थे जैसा कि वो शो पर भी कर रहे हैं, और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में दिखाया कि भाई मैं अकेले ही किंग हूँ और अकेले ही चला जा रहा हूँ मज़े में। ये सारी परफॉर्मेंसेस काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी एंटरटेनिंग थी और कुल मिलाकर काफ़ी मज़ा आया। इसके बाद घर वालों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज हुआ। सरप्राइज ये कि जनता के लिए सरप्राइज था कि कविता कौशिक की घर में दोबारा एंट्री हुई। बिग बॉस पर एक स्पेशल पैनल था जिसे कविता ने कन्विंस किया कि भाई घर में उनकी दोबारा एंट्री क्यों होनी चाहिए। इस पैनल में बिंदु दारा सिंह, सुरभि चांदना, कामयाब पंजाबी और आरती सिंह थे। कविता ने कहा कि भाई जब वो पिछली बार आई थी तो उन पर कैप्टेंसी का एक अलग प्रेशर था, ऊपर से एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एजाज का दोस्त होने की, जबकि वो पर्सनली एजाज को बहुत ज़्यादा जानती भी नहीं है। तो इस सवाल जवाब के बाद फाइनली कविता की घर में एंट्री हो जाती है। और एंड में क्या हुआ, कविता की एंट्री के बाद कविता की एंट्री बहुत ठंडी हुई। ठंडी मतलब घर वालों ने उन्हें कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया एंट्री के बाद, और एजाज आए, उनसे मिले कविता से, कविता को हाय हेलो कहा और बस ऐसे ज़रा सा फॉर्मली बोल के चले गए। हाँ, रुबीना ज़रूर थोड़ी सी सरप्राइज हुई थी, एक अकेली थी वो जो सरप्राइज हुई। एजाज ने कविता की एंट्री पर अली गोनी को कहा है कि भाई मुझे नहीं पता आगे घर में क्या होने वाला है, और अली उनको बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि कविता के लिए मेरी जो रिस्पेक्ट थी वो तुम्हारे से लड़ाई होने के बाद तो एकदम ही ख़त्म हो गई है। तो कविता जब वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के पहले आई थी तो घर में बहुत धमाल हुआ था। अब वो दोबारा आ चुकी हैं, देखते हैं क्या धमाल होता है। और जो भी धमाल होता है बिग बॉस की ताज़ा अपडेट लेकर हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बिग बॉस में आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ खतरनाक आपने स्पॉट किया है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमारा चैनल फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।